वेल दोस्तों, जरा इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखो। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, बस बिल्कुल ही माइनर सा चेंज है इनमें। और वो चेंज आप नोटिस करो। दरअसल आपको दिख रहा होगा कि ये चेंज महज एक लेटर का है। यहां पर सी और यहां पर एस, महज एक लेटर के चेंज से इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब वो क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। देखें, यहां पर दोनों वर्ड फिर से मैं लिखता हूं। एक है DICEASE, डिसीज। इसे कैसे पढ़ेंगे हम? इसे पढ़ेंगे हम डिसीज, राइट। अच्छा, दूसरी तरफ हमने लिखा DIS, जहां यहां पर सी था हमने अब यहां जोड़ा S, EASE। इसे हम पढ़ रहे हैं डिजीज। ठीक है जी। तो एक था डिसीज, दूसरा है डिजीज। अब देखो भाई, ये डिसीज जो है ये भी एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है मृत्यु यानी मौत। ठीक है जी। और ये भी मृत्यु कह सकते हो या मृत कह सकते हो। ये भी एक नाउन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बीमारी, ठीक, या रोग, राइट। ठीक है भाई, ये दोनों ये दोनों वर्ड में जरा अंतर देख लो। दोनों है नाउन, एक लेटर के बदल जाने की वजह से दोनों की मीनिंग बदल गई। एक जहां मृत्यु को दिखा रहा है, दूसरा वही बीमारी को दिखा रहा है। एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे यहां हमने लिखा कि मुर्दे को या मृत को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो द डिसीज्ड पर्सन has been taken away to the graveyard। कि भाई साहब, ये जो मृत व्यक्ति है, जो मुर्दा है, इसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। यहां पर डिसीज का मतलब है मृत या मुर्दा। ठीक, अब यहां देखें, हमने लिखा यहां पे नाउन किसको? बीमारी के लिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ही इज डाइड ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज, कि उसकी मृत्यु हो गई असाध्य बीमारी के कारण। असाध्य यानी ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है। ला इलाज बीमारी जिसे कहते हैं, ला इलाज। तो ला इलाज बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर आपने डिजीज लगाया। यहाँ डिजीज से मुराद बीमारी की है, और यहां पर डिसीज से मुराद मृत्यु की है या मृत्यु की है। कोई दिक्कत है? ओके, तो आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।